हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। हम इसके बारे में देखें कि जैसे ही क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया, इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। क्वार्टर 4 का रिजल्ट इसका 29 तारीख को देखने को मिला और 29 तारीख को ही इसमें देखिए आप देख सकते हो कि अच्छा खासा इसमें तेजी देखने को मिली। लगभग जो है वो आपका 8% से जंप करता हुआ दिखाई दिया। तो और साथ ही बात करेंगे तो इसने जो है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो हम इसी के बारे में पूरा चर्चा करेंगे और ये कंपनी आपको बहुत ज्यादा तेजी दिखा रही है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। इसी को लेकर के हम पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो आप देख सकते हो 5 दिन के अंदर 4.33% का, और जैसे ही इसमें आपका रिजल्ट निकल के आया, आप देख सकते हो कि लगभग 8.5% की तेजी देखने को मिली। अगर हम 6 महीने की ही बात कर लेते हैं तो देखिए 101.44% का रिटर्न, यानी कि लगभग 100% से भी ज्यादा रिटर्न सिर्फ 6 महीने में दे चुका है। और पूरे एक साल की बात करते हैं तो 214.75% का रिटर्न दे चुका है ये कंपनी। और प्राइस देखिए 4,427 रुपये पे जाकर के आज की बात करते हैं 30 अप्रैल को तो ये बंद हुआ है। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न को ही देख लेते हैं तो आप देख सकते हो एकदम स्ट्रेट लाइन में जो है अपर डायरेक्शन में मूवमेंट किया है। आप देखिए 2 मई 2023 को ये 1,406 रुपया 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और अभी आप देख सकते हो 4,427 रुपये पे जाकर के पहुंच गया है। तो लगभग जो है वो आपका देखिए लगभग 3 गुना आसपास बढ़ा है। ठीक है, अब चलिए हम लेकर के देखते हैं कि इसको लेकर के जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया उसने कैसा परफॉर्मेंस किया। तो ये हमारे पास इसका आ गया। तो आप देखिए 29 तारीख को इसने जो है अपने फाइलिंग में बताया कि ये जो क्या फाइलिंग किया, तो आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 29, यानी कि 29 अप्रैल को जो इसका बोर्ड मीटिंग हुआ, जिसमें दो चीज का डिसीजन हुआ। पहले तो आपका ऑडिट फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हो फाइनेंशियल रिजल्ट का ऑडिट हुआ क्वार्टर 4 का ईयरली बेसिस पे, और दूसरा इसने जो है वो डिविडेंड के बारे में बताया। अगर हम डिविडेंड की बात करते हैं तो देखिए डिविडेंड जो है वो 320% का डिविडेंड की बात करी, और 320% बात करें तो 3.20 रुपीज पर इक्विटी शेयर, क्योंकि एक शेयर का जो वैल्यू है वो 1 रुपये का है। तो 320% हो गया 3 रुपया 20 पैसा पर इक्विटी शेयर आपका डिविडेंड की बात करी। ठीक है, और ये जो इसका मीटिंग था वो आपका 72 एनुअल जनरल मीटिंग इसका था, जिसमें ये जो है वो अप्रूव हुआ। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो इसने जो है वो 320% का डिविडेंड दिया, जो मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट जो क्वार्टर 4 का जारी किया, उसमें इसने कैसा परफॉर्म किया। तो ये देखिए इसका क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल इनकम की, तो देखिए टोटल इनकम ये है हमारे पास। तो 31 मार्च 2024 की बात करते हैं तो 3,260.19 करोड़ का था, और अगर हम बात करते हैं वहीं 2023 की तो 2,206.34 करोड़ का रहा, यानी कि देखिए लगभग जो है वो 1,000 करोड़ इसका टोटल इनकम बढ़ गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका ईयर ऑन बेसिस पे, तो ईयर ऑन बेसिस पे देखिए 12,270.49 करोड़ रहा 2024 में, और 2023 में देखिए 8,126.89 करोड़। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी लगभग जो है वो 4,000 करोड़ से इसका टोटल इनकम बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शन एग्जम्पशन टेस्ट, ठीक है, तो बिफोर एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका मार्च जो 2024 में वो 315.72 करोड़, और वहीं अगर बात करते हैं मार्च 2023 में तो 124.78 करोड़। यहाँ पे भी आपका बढ़ा है। ईयरली बेसिस पे देखिए 1,329.97 करोड़ आपका हो गया, जो कि पिछले साल 710.91 करोड़ था। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की ही इसकी बात करते हैं तो देखिए इसमें भी इजाफा देखने को मिला है, 859.0307 करोड़ इसका हो गया, और वहीं अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो 124.78 करोड़ था मात्र। और अगर हम साल बदर साल की बात करते हैं तो 1,873.32 करोड़ हो गया, जो कि पिछले साल आपका 710.51 करोड़ था। तो आप देख सकते हो इसका जो है वो लगातार इसका बढ़ा है, चाहे हम इसकी बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की या फिर एबिटा की या फिर हम टोटल इनकम की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट एंड लॉस की, तो देखिए नेट प्रॉफिट लॉस इसमें भी आपको जंप देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं पिछले साल की, तो पिछले साल क्वार्टर 4 रिजल्ट में 105.13 करोड़ का था, और अभी देखिए बढ़कर के 654.28 करोड़ हो गया। अगर हम वहीं 2023 की बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो 554.57 करोड़ था, और अभी देखिए बढ़कर के 1,435.82 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस भी बढ़ा है, और इसका लगातार बढ़ा है। अब चलिए हम इसके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। तो देखिए, तो अगर हम इसके बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की, तो देखिए 1998 में आपका ये एस्टैब्लिश हुआ था, ये ट्रेंट लिमिटेड जो टाटा का कंपनी है। और देखिए इसके प्रोडक्ट की बात करते हैं तो देखिए वेस्ट साइड इसका 1998 में, उसके बाद स्टार जेबी 2024 में, जूडियो जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है 2026 में, और उस्त्रा जो कि आपका जो है वो 2029 में, और मिसबू जो है वो 2022 में, और सामो जो कि 2023 में इसका ब्रांड है। ठीक है, ये क्लोथिंग ब्रांड है सारे, और इसमें आपका ये परफॉर्म कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके लेकर के तो देखिए 10 मिलियन प्लस रिटेल एरिया है इसके पास स्क्वायर फीट का। वहीं बात करते हैं तो 875 आपका जो है वो देखिए स्टोर इसके जो काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के तो 160 प्लस इसका सिटी में, जहां पे ये अभी पूरा तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, अब चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं इसके हाइलाइट्स की, क्वार्टर 4 के हाइलाइट्स की। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसको स्टैंड अलोन की, तो देखिए स्टैंड अलोन इसमें देख सकते हो रेवेन्यू जो है वो 3,187 करोड़ पहुंच गया, जो कि आपका 53% से अप था। वहीं अगर EBITDA की बात करते हैं तो देखिए 258 करोड़ हो गया, जो कि आपका 353% से आपका हाई रहा, और 316 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, जो कि आपका 153% से हाई रहा। वहीं अगर हम कंसोलिडेट की बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका रेवेन्यू जो है अब आपका 51% से बढ़ गया, जो कि आपका 3,298 करोड़ पहुंच गया। और अगर एबिटा की बात करते हैं तो ये देखिए 451% से बढ़ गया, जो है कि आपका 239 करोड़ पहुंच गया। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 343% से बढ़ गया, और आपका 296 करोड़ पहुंच गया। वहीं स्टोर काउंट की अगर बात करते हैं तो देखिए फूड एंड ग्रोसरी में 66 इसके स्टोर्स हैं, और फैशन कंसेप्ट की बात करते हैं तो 811 इसका स्टोर्स है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके स्टोर्स की तो आप देख सकते हो इसमें जो है वो प्रॉफिट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है। अगर हम क्वार्टर 2023
2020 की बात करते हैं, 2024 के क्वार्टर, तो 723 करोड़ था। और अभी आप देखिए क्वार्टर 4 2024 में 3187 करोड़ पहुंच गया रेवेन्यू रिपोर्ट की अगर बात करते हैं। वहीं अगर एबिटा प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए आपका जो है वो 2020 के क्वार्टर 4 रिजल्ट में मात्र 3% था और अभी आप देखिए 8% से चल रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए 2020 में क्वार्टर 4 में 7% था और अभी आपका ये 10% से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये लगातार आपका देख सकते हो कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 37% का स्टेक है। वहीं फॉरेन कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो 24% का है और रिटेल की बात करते हैं तो देखिए 15% का है और म्यूचुअल फंड इसमें 9% का स्टेक लेकर के बैठिए। बैंक की बात करते हैं तो देखिए 7% का और अगर बॉडीज कॉर्पोरेशन की बात करते हैं 6% और अदर इसमें 2% का लेकर के बैठिए। वहीं अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो देखिए क्वार्टर 4 2020 की बात करते हैं तो 17,218 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, जो बढ़ करके आपका 4 साल के अंदर आपका देखिए 1,40,346 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। और सीएजीआर की बात करते हैं तो 69% से आपका बढ़ता जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि 4 साल के अंदर ये आपका 17,218 करोड़ से बढ़ करके 1,40,346 करोड़ इसका हो गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार कितना बढ़ा है। ठीक है, ये हमने देख लिया इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को और मार्केट कैपिटलाइजेशन को। अब चलिए मनी कंट्रोल की साइड पे चलते हैं, इसको लेकर के जो न्यूज निकली तो आप देख सकते हो ट्रेंट ने डिविडेंड देने का अनाउंस किया, उसी के बारे में लिखा है और 320% का जो डिविडेंड दिया उसको लेकर के है। तो इसमें जो डिटेल में चर्चा की गई है उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं डिविडेंड की तो देखिए 18 जुलाई 2001 से ये जो है वो 26 बार अपना डिविडेंड घोषित कर चुका है और 12 महीने में कंपनी ने हर शेयर पर 2.20 रुपीज का डिविडेंड घोषित किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसका जो वर्तमान जो है अभी डिविडेंड यील्ड वो 0.05% का इसका डिविडेंड यील्ड है और साल 2023 में अगर बात करते हैं तो मई महीने में पात्र शेयरधारकों को 2.2 रुपीज का आपका डिविडेंड भी दे चुकी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2022 की तो 2022 में 2 बार डिविडेंड जारी किया, इसके तहत 1.1 रुपीज का डिविडेंड दिया और उसके बाद अगर बात करते हैं तो 0.6 रुपीज का डिविडेंड दिया फरवरी में। अगर हम आगे बात करते हैं तो 2021 में कंपनी ने जुलाई महीने में अपने शेयरधारकों को 0.6 रुपीज का डिविडेंड दिया था प्रति शेयर और अगर बात करते हैं 2020 में तो 2020 में 1 रुपये का डिविडेंड दिया था और 2019 में भी कंपनी ने देखिए 1.3 रुपीज का डिविडेंड दिया था। अगर हम बात करते हैं कि इसके जो क्वार्टर 4 के नतीजे थे इसके बारे में क्या कह रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट, तो देखिए ट्रेंड का शुद्ध मुनाफा जो है वो आपका देखिए 712 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तिमाही में 45 करोड़ रुपए था वो आपका बढ़ गया। और अगर हम बात करते हैं तो आपका 51% बढ़कर के आपका जो है रेवेन्यू जो है वो 3,298 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में 2,183 करोड़ रुपया था। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं एबिटा की बात करते हैं तो देखिए 477 करोड़ पहुंच गया, जो कि पिछले तिमाही में 211 करोड़ था। तो आप देख सकते हो एबिटा जो है लगातार बढ़ा है। एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो 5% से बढ़कर के ये 15% पहुंच गया। तो ये पूरे डिटेल इसमें न्यूज कंट्रोल में आपकी छपी है मनी कंट्रोल में। अब चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं इसका फंडामेंटल का। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल डिटेल आ गया। अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस की ट्रेंट लिमिटेड की तो देखिए 4,410 रुपए चल रहा है और 2.22% से तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप देखिए 1,55,421 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए इसका 25.6% से बढ़ रहा है। आरओई की बात करते हैं तो 31% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो देखिए 1,368 रुपए से आपका बढ़कर के आपका 4,670 रुपए तक पहुंच गया। अगर हम डिविडेंड यील्ड की भी बात करते हैं तो 0.05% का है और फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 1 रुपये का फेस वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए 114 रुपया बुक वैल्यू और ईपीएस की बात करते हैं तो 43.8 रुपया इसका ईपीएस चल रहा है। तो आप देख सकते हो लगातार इसका बढ़ा है। एक साल के अगर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं देख सकते हो लगातार आपका जो अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आया। 2 मई को 1406 रुपये पे चल रहा था और अभी आप देख सकते हो लगातार जो है बढ़कर के 4,409 रुपये 90 पैसे पे पहुंच गया है। अगर हम बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट तो ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। आप देख सकते हो इसका सेल्स जो है वो लगातार आपका बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम बात करते हैं सितंबर 2023 में तो 2,982 करोड़, उसके बाद देखिए 3,467 करोड़, फिर 3,298 करोड़ पहुंच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं ये भी आप देख सकते हो लगातार बढ़ रहा है। 457 करोड़, 629 करोड़, 470 करोड़। अगर हम बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका बढ़ा है। आप देख सकते हो कि कंपनी एक बार आपका नेगेटिव भी बुक की है 138 करोड़ के जून 2021 में आपका नेगेटिव थे, लेकिन अभी देखिए सितंबर 2023 में 228 करोड़, उसके बाद 371 करोड़, फिर 712 करोड़ इसका पहुंच गया। अब अगर हम आगे इसकी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे तो ये आप देख सकते हो। अगर हम इसके सेल्स की बात करते हैं तो देखिए सेल्स इसका जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। मार्च 2022 में 4,498 करोड़, उसके बाद देखिए 8,242 करोड़ और फिर देखिए 12,375 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए लगातार बढ़ा है। 595 करोड़ के बाद 1,114 करोड़, फिर 1,922 करोड़ पहुंच गया। अगर हम नेट प्रॉफिट की ही बात कर लेते हैं तो देखिए नेट प्रॉफिट 35 करोड़ से बढ़कर के 394 करोड़, फिर 1,477 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार इसका जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में भी इसका बढ़ता जा रहा है। अब अगर हम इसके ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो ये देखिए सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में ये 68% और लास्ट ईयर से आपका 50% से बढ़ रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका ये 108% से बढ़ रहा था और लास्ट ईयर से देखिए 249% से बढ़ रहा है। सीएजीआर की ही बात करते हैं तो देखिए आपका 3 साल में 78% से बढ़कर के लास्ट ईयर से 222% से बढ़ रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की ही बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 17% से बढ़कर के लास्ट ईयर से 31% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर इसमें ग्रोथ परसेंटेज की भी बात करते हैं तो लगातार इसका जो होगा ग्रोथ परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की इसकी बात करते हैं तो देखिए बैलेंस शीट आ गया। रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो रिजर्व इसका जो है 2,328 करोड़, फिर आपका बड़ा 2,560 करोड़ और अभी देखिए 4,032 करोड़ का स्ट्रॉन्ग इसके पास रिजर्व है। फिक्स एसेट्स की अगर बात करते हैं तो ये भी देखिए इसका बड़ा है 4,687 करोड़ से 4,527 करोड़, फिर देखिए 2,450 करोड़ इसका हुआ है। ठीक है, अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं तो प्रमोटर यानी कि टाटा ग्रुप देखिए 37.01% का स्टेक है टाटा ग्रुप के पास। एफआईआई की बात करते हैं तो देखिए 26.81% का स्टेक है और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 13.89% का स्टेक है और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास भी देखिए 22.29% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि लगातार ये जो है वो एफआईआई और डीआईआई अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं और अच्छा खासा दोनों को अगर मिला देते हैं तो लगभग जो है वो 40% का स्टेक इन्हीं दोनों के पास है, जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस जनरेट करता है। तो दोस्तों ये थे पूरी न्यूज जो टाटा
ग्रुप की एक कंपनी ट्रेंट लिमिटेड को लेकर के निकल के आई। इसको क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग जैसे ही रिजल्ट आया, इसमें अच्छा खासा जूम देखने को मिला और साथ ही टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टरों को 320% का आपका जो डिविडेंड देने का अनाउंस कर दिया। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज ट्रेंट लिमिटेड को लेकर के। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।